इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हर बार तुम्हारा ऑफरिंग के ऊपर ध्यान भी गलत है। मैं तुम लोग को लास्ट टाइम वार्न करता हूं, अगर तुम इसके बाद नहीं सुधरे मैं तुम दोनों को लात मार के बाहर निकालूंगा। इस तरह बात करनी चाहिए थी ना। पता है उसने क्या किया? मेरे बच्चों, कुछ सुन रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसे मत करो यार। आपको पता है जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये बंदा इतना सॉफ्ट है इधर, तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इसके पास एक नबी भेजूंगा। अगर मैं इस तरह डांटता हूं जैसे मैंने पहले बात की, लोग मुझे समझते मैं रूड हूं, लोगों को लगता है मैं पार्शियलिटी करता हूं, मैं सिर्फ आपको डांटता हूं। सर विश्वास कीजिए, अगर मैंने आपको ऐसा नहीं डांटा ना, वन डे गॉड विल जज मी। ऐसे बोलना चाहिए ना दोनों को। अभी समझो ये दोनों वही हैं, खड़े होके बोलना चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए जो सुन रहा हूं वो गलत है, बंद करो ये सब प्लीज। मैं तुमको बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं तुम हमारे बीच में रहो, लेकिन अपनी चाल चलन को बदलो। आराम से बात कर रहा है, ओ माय किड्स, ऐसा नहीं चलता जी, न मत करो, बैठो। आप जानते हो जब परमेश्वर ने एली का ये एटीट्यूड देखा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं चाहता तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सदैव चला करे, परंतु अब मैं ये वर्ड कैंसिल कर रहा हूं। आपको पता है प्रभु चाहता था कि इसके परिवार में हमेशा प्रीस्टहुड कायम रहे। खुदा चाहता था इसके घर में पास्टर्स जन्मे। आप सोचो ब्रदर, क्या ब्लेसिंग है अगर हमारे घरों में पास्टर्स जन्मे। कितना अमेजिंग है। बेटा, बाप पास्टर था, बेटा भी पास्टर है, उसका लड़का भी पास्टर है। कितना गर्व होता है। कोई हमसे पूछता है आप कौन हो? ब्रदर, मैं 8वीं पीढ़ी हूं। हम लोग 8 पीढ़ी से अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मेरे पप्पा ने, उसके पप्पा ने, उसके पप्पा ने, हम सब पास्टर्स थे। अब मैं 8वीं पीढ़ी हूं। मैं ऐसे भाइयों से मिला हूं जो 7वीं पीढ़ी में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं अभी पंजाब में था, वहां पर मुझे एक भाई मिला। मैंने उससे पूछा, भाई आप कैसे हो? बोलता है, भैया मैं आपको बताऊं, मैं 4थी पीढ़ी हूं। मेरे ग्रैंडपा ने, उसके डैड ने, मेरे डैड ने और मैं, हम सब ने परमेश्वर की सेवकाई की है। आप सोचो, एक घर के अंदर परमेश्वर प्रीस्टहुड कैंसिल कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे तुम लोग की सेवकाई। तेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है, अब सुनो। दिस इज अ डायनामिक, ये डायनामिक की तरह काम करेगा। यह बात मुझसे दूर हो, बोलता है मैं इस चीज को बंद कर रहा हूं, अब सुनो। परमेश्वर रीजन बता रहा है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर आपको टाइम मिलता है ना, आप पढ़ के देखिए। मलाकी की किताब में प्रभु ने 5 शिकायतें की हैं इजरायलियों से। वे अंधे बकरे चढ़ाते हैं, वे लूले बकरे मेरे सामने लेके आते हैं, और पता है दूसरी शिकायत क्या है? मेरे लोग मेरा ऑनर नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु जब आपने एली को हटा दिया तो आपने उसको एक बात कही, लैक ऑफ ऑनर। तू मेरा आदर नहीं करता, मैं तुझे इसलिए निकाल रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु वो तेरा ऑनर नहीं करता, कैसे? पता है उसने कैसे कहा? जब आपको परमेश्वर कुछ कहे, चाहे किसी पास्टर के थ्रू, यूट्यूबर, प्रीचर के थ्रू, बाइबल के थ्रू, खुदा आपको कुछ भी कहे, अगर आप उसको सुन के इंजॉय करते हो पर उसके प्रति कुछ निर्णय नहीं लेते, आप प्रभु को आदर नहीं दे रहे। यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हैं? परमेश्वर का आदर करने का मतलब सिर्फ उसका सजदा करना नहीं होता। परमेश्वर जो बात कहे उसे पकड़ना होता है। आर यू ऑनरिंग गॉड? इतनी परमेश्वर ने चाहा था, जैसे बाप सेवा करता है वैसे बेटा भी करेगा, जैसे बेटा करता है उसका बेटा भी करेगा। ओ बाइबल बताती है प्रभु ने चाहा था पास्टरों का परिवार बने, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बंद कर रहा हूं। मैं तुमसे अपना वर्ड वापस ले रहा हूं, मुझे तुम्हारी सेवकाई नहीं चाहिए। आप जानते हो, जब एक व्यक्ति सॉफ्ट बना, खुदा ने उसे डांटा, लेकिन आपने हमारे प्रभु को देखा, जब वो मंदिर में गया, उन दिनों में पता है क्या होता था? एक्चुअली
आप जानते होंगे उन दिनों में दिनार चलते थे, दिनार। अब दिनार जो थे, जो चलते थे, उन्हीं दिनों में रोम के सिक्के भी होते थे, उसमें केसर का फोटो होता था। इजरायली स्ट्रिक्टली कहते थे केसर का जो फोटो है ना, वो सिक्के मंदिर में नहीं आने चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे, मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते थे, मनी एक्सचेंज करते थे। सरफरे लिखा है बाइबल के अंदर, मनी एक्सचेंजर्स। तो क्या होता था उन दिनों में, जो लोग है ना अंदर जाते थे मंदिर में, वो रोम के सिक्के लेकर दिनारों को लेते थे और दिनार जाके प्रभु के मंदिर में रख के आते थे कि नहीं, हम रोम का सिक्का नहीं रखेंगे। अब यीशु वहां पर आया तो उसने क्या देखा, कबूतर बेचने वाले, मनी एक्सचेंजर सब मंदिर में बैठे हैं। मुझे बताइए, जल्दी आओ, ये वही सरफरे, ये कबूतर बेचने वाला, ये मनी एक्सचेंजर। यीशु ने आके ऐसा कहा, स्टॉल बाहर लगाना भाई, अंदर काय को लाए हो, ऐसे मत करो, 2 दिन देता हूं, निकालो। ठीक है, कर लोगे ना, पक्का ना? मत किया करो ऐसे, चर्च में धंधा मत करो, परफ्यूम इधर मत भेजो। एक भाई मिला मुझे कुछ हफ्ते पहले, मैंने परफ्यूम का काम स्टार्ट किया है, आप यहां से विजिटिंग कार्ड करो, हमसे ना होवे। परफ्यूम बेचने के लिए खड़ा हूं मैं तुम्हारी? हमने कैटरिंग का काम किया है, खाना स्टार्ट किया है, आप यहां से शो कर दो। ब्रदर, ये सब इधर नहीं होएगा, कभी भी नहीं। ये घर खुदा का घर है, व्यापार बाहर। बाहर घूमो, मार्केट में घूमो, पैसे लो, पैसे लगाओ, न्यूज़पेपर में डालो, एक्सचेंज करो, ये करो, वो करो, बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस में, व्हाट्सएप पे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं, वहां पर डाल दो, यहां से प्रमोट करो। अरे अपने बिजनेस को कभी प्रमोट नहीं किया था मैंने, यहां से कभी दिखाया था ये मेरा कार्ड है, मैं जीन्स का स्पंज बेचता हूं, मुझसे लिया करो। अरे बहुत सारे विश्वासियों को तो माल भी नहीं देता था मैं। बहुत सारे विश्वासी आते थे, हमें आपका माल चाहिए, मैं नहीं दूंगा। क्यों? कल अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए और मैंने तुझसे मांगा 2 बार 3 बार, तू बाहर जाके कहेगा पास्टरों के पैसे मांगता है। इसलिए मैं बिजनेस ही नहीं करता था विश्वासियों के साथ। 1-2 विश्वासी मेरे पैसे खा गए। बिलीव मी, एक भाई आया मुझे आके बोलता है मुझे आपका मटेरियल चाहिए। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे काम करता हूं। आप तो ऐसे मत करो ना। मैंने कहा ब्रदर मैं कैश पे लेता हूं तो मैं कैश पे ही करूंगा ना, मुझे उधारी नहीं मिलती है, अगर मुझे उधारी मिलती तो मैं आपको उधारी में देता। बोलता है ठीक है, आप 2 दिन का तो दोगे ना। 2 दिन के बाद मैं अपने पैसे मांगने के लिए ऐसे घूम रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कितनी बार उसके शॉप पे गया, कॉल करता था, भाई मैं आया हूं मार्केट में पैसे लेने के लिए, मैं आपके पास आऊं? ब्रदर मैं हूं ना, अभी बाहर हूं, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूं। 1 घंटे के बाद मैं गया, भाई मैं अभी भी मार्केट में ही हूं। अब मैं भी कितनी बार अपना शॉप छोड़ के निकलूंगा। अगले हफ्ते जाओ, कुछ और नखरे। एक बार मैंने उसको कहा, मैंने कहा ब्रदर पैसे दो ना यार। ब्रदर आप तो पास्टर हो। मैंने कहा पास्टर हूं मतलब पैसे नहीं मांगू? पास्टर हूं तो पैसे नहीं मांगू? ठीक है मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं, अभी आता हूं। मैंने कहा जल्दी आ यार, ये तो बड़ी बात है, अपने पैसे ऐसे मांगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं पास्टर हूं। मैंने उस दिन डिसाइड किया मैं विश्वास के साथ धंधा ही नहीं करूंगा, पहले पैसे लूंगा फिर दूंगा। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों लुच्चे, सॉरी यार, सॉरी, पहले तुम लुच्चे थे लेकिन अभी तुम लोग का पोजीशन थोड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है, अभी तुम बिजनेसमैन हो गए हो, करप्ट बिजनेसमैन। अभी ये कबूतर बेचने वाला और ये मनी एक्सचेंजर, यीशु मसीह आए और कहा काय को स्टॉल लगाते हो, गलत है ये, ठीक है, 2 दिन देता हूं, बढ़िया बिस्तर लेके निकलो। यीशु ने ऐसा कहा? यीशु ने यूहन्ना को कहा रस्सी है? हाँ है प्रभु, ले तो आ। और लिखा है प्रभु बाजू में बैठ के, यूहन्ना, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है, रुक। रस्सी लेके ठक निकल इधर से, ठक निकल इधर से। उसे किसी व्यक्ति को नहीं मारा, उसके बाद ठक निकल,
बाहर निकल। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वाओ, मुझे लगता है जिस समय यीशु ने यह किया होगा ना, सारे स्वर्गदूत और यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में खड़े होंगे। न खुदा के घर में व्यापार होना चाहिए, न खुदा के घर पे चीजें बेचनी चाहिए, और न खुदा के घर के अंदर पैसों की लेन देन करनी चाहिए। 10 दे, 5 दे, 6 दे, 12 दे। मेहनत करो ना यार, मेहनत करो। 13 साल का था मैं तब से मेहनत करता हूं। क्या लगता है आपको मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूं? बिल्कुल नहीं हूं जी। लोगों के बीच में रह रह के सीखा हूं। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। पॉल कहता है प्रयत्न करने में कभी आलसी ना हो। आप मुझे बताइए, बता, आप बैठ सकते, दोनों बैठ जाओ। आपको पता है जीसस कितना हार्ड वर्कर था? पॉल कितना हार्ड वर्कर था, टेंट मेकर था, शामियाना लगाता था वो। कभी देखा है मंडप लगाने में कितना टाइम लगता है? हम रात दिन काम धंधा करते हैं। पॉल कहता है रात दिन, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी वो बोलता है। मुझे अगर रात को भी कोई कहता है ना मुझे शामियाना बांध के दे, मैं बांध के देता हूं। कितने मेहनती थे ये लोग। ओ, यहां पर कुछ लोग की सुबह ही 1 बजे होती है। आधा दिन जहां पर दुनिया काम करके खाना खाती है, आप नींद से उठते हो। 1-1:30 बजे लोगों का लंच टाइम हो जाता है। आप जाइए किसी बड़ी कंपनी में, 2 बजे वो लोग लंच करते हैं। आप 2 बजे आपको गधों की तरह उठाना पड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, मेहनत करो। तुम हाथ फैला रहे हो, मेहनत करो। मैं नहीं कहता हूं कि हर समय हाथ फैलाना गलत होता है, जी नहीं। कभी कभी जिंदगी मजबूर हो जाती है, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूं। पर मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूं, ब्रदर, बी अ हार्ड वर्कर। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, परमेश्वर तुम्हारी मेहनत को ब्लेस करेगा। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में यहां पर बहुत सारे लोग अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनेंगे। यस, जाओ, निकलो, फील्ड छोड़ो। बोट हमेशा किनारे पे नहीं खड़ी रहती, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना शोर छोड़ना पड़ता है, तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो चलती है वहां पर। और हमारी बोट तो अकेली भी नहीं है, हमारे साथ तो हमारा माजी सोया हुआ है। और सोचो, लोग तो अकेले निकलते हैं इंटरव्यू के लिए, आपके साथ तो वो है जो तूफानों को शांत कर देता है। What a God we have! हमारे चर्च में एक भाई है बेचारा, शुभम। आपने देखा वो 2 संडे से दिखता नहीं है, जॉब पे बिठा के रखा है उसको। इतनी जेलसी है लोगों के अंदर कि चर्च संडे है ना, संडे के दिन ही काम निकालना है इसके लिए। बेचारा 2 हफ्ते से टूटा हुआ दिल लेके मुझे मैसेज करता है कई बार, ब्रदर आना चाहता हूं, पर मुझे पता है परमेश्वर उसको दूर रख के भी उसकी भूख और प्यास बढ़ा रहा है। समटाइम्स परमेश्वर आपको वैल्यू सिखाता है। मैं तो बहुत जॉयफुल था जब उसने कहा मुझे कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे पता था अब ये बढ़ेगा, और जब अब ये थोड़ा दूर जाएगा ना, तब इसको और भूख लगेगी। नहीं यार, एंड ऐसे ही लोग आगे चल के सेवकाइयों में आते। प्रभु के वचन को कम मत समझो। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। आदर दो प्रभु के वचन को। कैसे आदर दे सकते हो? विथ गुड रिस्पॉन्स। यस, ये प्रभु का वचन है मेरे लिए। एली को देखो, प्रभु उसको कहता है तेरे बेटे लुच्चे हैं, गर्ल्स को पकड़ के व्यभिचार करते हैं, मेरी ऑफरिंग पे गंदी नजर रखते हैं। उनको समझा, उनको। आपको पता है लास्ट में इस बंदे की जो मौत हुई है, गर्दन टूट के हुई है। कुर्सी लिखा है, जब वाचा का संदूक इजराइल से चला गया, ये पीछे गिरा, इसकी गर्दन टूट गई। एंड बाइबल बताती है, कौन गर्दन टूटने से मरता है मुझे बताओ? लोग 2-2 गोलियां खाने के बाद भी बच जाते हैं कभी कभी। मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं आपको जिनके लिए मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इतने हमले हुए उनके ऊपर पर बच गए। एक बंदा चेयर से नीचे गिरा, मर गया, गर्दन टूट गई, ये हिस्सा खत्म हो गया। क्यों?
उसकी मौत एक संदेश थी कि मुझे ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए। यीशु कलीसिया का सर है, हम कलीसिया की देह हैं। याद रखिए ब्रदर, जिसने गर्दन बनाई है वो गर्दन तोड़ना भी जानता है। जब वो देखता है ना कि शक्ल यहां का जो हिस्सा है वो ऊपर नहीं देख रहा है, घमंडी सर है इनका, वो तोड़ सकता है। कभी कभी प्रभु पता है क्या करता है, उसे ठाना है आपको ऊंचा उठाने का, तब पता है वो क्या करता है, आपको एक गैस से भरा हुआ बलून देता है, बोलता है पकड़ इसको, जा, तू हम्बल है ना, अब तू उड़। लेकिन जब लोग थोड़ा उड़ना शुरू करते हैं और जब नीचे वो देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तब खुदा पिन लेके आता है। और जैसे आप ऊपर चढ़े थे आपके साथ खड़ा हो जाता है, हेलो, और आप जू, तब जो ऊपर थोड़ा थोड़ा उठे थे ना, अब वो आपको कहो बाजू वाले को घमंड मत करियो। कम ऑन, हरियाणा में बोलो, घमंड मत करो भाई, हम्बल बनो। तुम कुछ भी हो, क्या भी हो, तुम सबसे ऊपर खुदा है। जब वो इतना हम्बल है, तुम भी मत बनो। जोर से कहिए, प्रभु बलून देता है, प्रभु पिन भी लेके आता है। वाओ, व्हाट अ सरमन, आई एम प्रीचिंग वेल। नो डाउट, थैंक यू अंकल, एक तो है मेरे साथ। सुनिए, अब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे ने मेरा, आप जानते हो, इसके बाद नया प्रीस्ट उठाया, सैमुएल। उसके बाद शमूएल आया, शमूएल दाऊद को, शाऊल को लेकर आया, सारी लीडरशिप बदल गई। आप याद रखिए, खुदा आपको बहुत टॉलरेट कर सकता है, पर कुछ चीजें वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। वो वॉर्न कर देगा आपको, पर आपने चेंज नहीं किया। फर्स्ट थिंग, प्राइड, घमंड कभी मत रखो ये अपने अंदर। कभी अपने लिए हाई थॉट्स मत रखो, उच्च विचार। कहिए उच्च विचार कभी मत रखो। कभी आपने देखा है, जब इंसान मर जाते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है अमीर को अच्छे अच्छे कीड़े खाने आते हैं और गरीब को बुरे बुरे, दोनों को सेम कीड़े खाते हैं। हम हैं कौन, मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोग की आंखें सदैव चढ़ी हुई क्यों होती हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे अंदर है। मुझे यार एक बात बता मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हम हैं कौन जो हमको घमंड है? वो कौन है हम लोग? क्या लेकर आए थे आप? कितने लोग हैं जब मां के पेट से निकल रहे थे तो आईफोन 15 साथ में था आपके? क्या लाए थे आप? मेहनत करने के लिए उसने अनुग्रह दिया, मां के द्वारा आपको वो पालता पोसता आया। क्या लगता है आपको सिर्फ आपकी मम्मी थी? अरे हाथ उनके उपयोग किए गए थे, बड़ा तो उसने किया है आपको। आप मुझे बताएं, आपको वो बाहर ले आया। इवन मां के पेट में भी उसी ने आपको बनाया। दाऊद कहता है, मैं अपनी मां के पेट में जब मेरा बेदोल तत्व बन रहा था तो मैं तुझसे छुपा हुआ नहीं था। ओ मैं तुझसे छुप के कहां जाऊं? मैं आसमान पे चढ़ूं तो तू वहां है, मैं जमीन पे चला जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा ने मुझे घेर के रखा है, मैं कहां जा सकता हूं? तू हर जगह मेरे साथ साथ रहता है। मां के पेट, अरे ये तो छोड़ो, यिर्मयाह कहता है गर्भ में रचने से पहले तू मुझे जानता है। आप जानते हो, जब आप अपनी मां के पेट में भी नहीं आए थे तब से वो आपको जानता है। जब आप बन रहे थे वो वहां था, जब आप बाहर आए तब उसने आपको पालना पोसना शुरू किया। और एक दिन उसने यीशु के द्वारा आपको अपनी संतान करके, क्या कहती है बाइबल, एडॉप्ट किया उसने हमें, लेपा लकन की संतान कहा उसने हमें। मुझे एक बात बताओ, मेहनत उसने करवाई, परिवार उसने दिया, पैसे उसने दिया, सुबह उठाता वो है, सुलाता वो है, खाना वो देता है, सब कुछ आपको वो देता है। मुझे एक बात बताइए, किस चीज का घमंड?
किस चीज का घमंड? आपको हर दिन जो कुछ मिलता है ना, आपको झुक झुक के सजदे करने चाहिए। प्रभु, मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता हूं। दिस इज मर्सी लॉर्ड, दिस इज मर्सी। ये दया है जो तू मुझे दे रहा है। आप सोचो, वो मेरा इस्तेमाल करता है पूरे भारत में। मैं हर दिन जाता हूं, खुदा मैं पापी हूं, मुझ पापी को तू इस्तेमाल करता है। थैंक यू। बी हम्बल। ये जब लोग आते हैं ना, उनके सामने से खड़ा मत रहा करो। ये एक्टिंग बंद किया करो। नम्रता बाहर नहीं होती है, इनसाइड होती है। कि आपने लोगों को तुच्छ समझना बंद कर दिया है। आप हर एक के सामने, कभी कभी कुछ लोग से मिलो सामने, मैं कभी कभी उनको बोलता हूं, बता प्रार्थना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको दिखा रहा हूं मैं नम्र हुआ हूं। परखेंगे, हम परखेंगे। और वो करने के बाद भी अगर तुम ऐसे रही, अच्छे अच्छे लोग यहां पर रोते थे आराधना में। थोड़ा कुछ होता है, अगले दिन अरे ये नम्रता है, इज इज हम्बलनेस। हम्बलनेस पता है क्या होती है? सताओ मुझे फिर भी मैं सेम हूं। ऐ बाप तू इन्हें माफ कर। वो जमीन पे भी माफ करता था, क्रॉस पे भी। ही इज द सेम। मैं होता ना क्रूज पे, मैं नहीं कहता माफ कर, मैं कहता साफ कर। ऐ पिता इन्हें साफ कर। अभी के अभी उठा, नहीं उठाया तो मेरा प्रभु नहीं है। वो महान कहता है इन्हें माफ कर। वो नीचे भी माफ करता था, वो ऊपर भी माफ करता था। रोमी लोग होते थे ना, रोमी लोग पता है क्या करते थे? मेरे पास अभी भी 15-20 मिनट हैं। रोमी लोग पता है क्या करते थे? ऐसे क्रूस नीचे रखते थे और नीचे झुककर हाथ खींचते थे एक बंदे का, एक दूसरा वहां से खींचता था, क्योंकि जब इस हाथ पे मारेंगे तो दूसरा हाथ डिफेंस करने के लिए करेगा, वो बचाएगा। तब वो लोग हाथ पकड़ते थे, कभी कभी रस्सियों से बांध दिया करते थे। जब उसको कीले मार रहा था ना, ठक ठक ठक, अधिकतर यहाँ मुंडी होती थी, यहाँ हाथ होते थे, उस तरफ हाथ होता था। तो जब ये लोग कीले मारते थे ना, ये लोग गंदी गंदी गालियां देते थे। ए छोड़ मुझे, कर्ज करते थे, गालियां देते थे। पहली बार इस बंदे ने देखा, जब मैं उससे मार रहा हूं, शांत है वो, मार खा रहा है। और जब उसका क्रूस ऐसे उठाया गया, ऊपर था क्रूस, उसने कहा ऐ पिता इससे माफ कर। तब उसने कहा मैं निश्चय जानता हूं तू धर्मी है। आपको पता है, क्रॉस पे जीसस के वर्ड्स ने प्रीच नहीं किया, क्रॉस पे जीसस के बिहेवियर ने प्रीच किया। व्हाट अ गॉड। कभी कभी शब्द काम नहीं करते, स्वभाव काम करता है। कभी कभी आप लोगों को बता बता के थक जाओगे, प्रभु है, चलो चलो चलो, हाँ 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 हाँ। समटाइम्स अपने चाल चलन से दिखाओ कि यीशु कौन है। आपको अपने मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकने, आपको सुअरों के सामने भेड़ बनना है। कभी कभी आपको अपने मोती सुअरों के आगे नहीं फेंकना है, एक सुअर के सामने भेड़ की तरह व्यवहार करना है। आप जानते हैं, एली का घराना खत्म हो गया सिर्फ एक वजह से।